नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोके बोल रहा हूँ। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड अबेकस, दैट इज गणित सिर्फ गुणा भाग से बहुत ज़्यादा है और आपको एक सोच का तरीका देता है और आपको एक काम करने का तरीका देता है। लेकिन इसके साथ ही हमारा ये भी मानना है, मेरी 40 इयर्स की रिसर्च के बाद, PhD और सारी कुछ पढ़ाई लिखाई के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जहाँ टीचर्स को और स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स का कंटेंट मालूम होना जरूरी है, उसके साथ ही और भी सपोर्ट स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं वो भी आवश्यक है। जैसे कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये हम इसीलिए लेके आए हैं कि जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, मतलब मैथमेटिक्स पढ़ना, पढ़ाना, लिखाना, समझना एक बात अलग होती है, लेकिन उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस पढ़े लिखे को आसान बनाती है। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको देखना हो तो आप नीचे देख सकते हैं। हमने ओरिएंटेशन एक वीडियो बनाया हुआ है कि ये सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स क्या हैं, उनका क्या महत्व है। तो उसी सिलसिले में हम देखते हैं एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हम देखते हैं जो हमको लर्निंग को बेटर कैसे करना सिखाता है, लर्निंग के सिद्धांत सिखाता है, एडजस्टमेंट के सिद्धांत सिखाता है, साइकोलॉजी के अलग अलग बातें सिखाता है। और ये सारे टॉपिक्स हम बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में रोज के एग्जाम्पल लेके करते हैं ताकि गणित के टीचिंग लर्निंग आपकी आसान हो। अगर आप टीचर हैं तो आप ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ा पाएँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, अगर आप पेरेंट हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो भी आप अच्छे से समझ पाए। वो इट अप्लाइज टू ट्यूटर्स आल्सो। तो आज देखते हैं हमारे पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या है। व्हाट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटर मीन्स अंतर्निहित, पर्सनल तो दो या दो से ज़्यादा लोग जब इंटरेक्शन करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल डिस्कशन एंड दैट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमको समझनी चाहिए कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है और उसके डायमेंशंस हम अभी देखेंगे कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को पहचानने के कि इस व्यक्ति के पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी है या नहीं है, या इसकी आपका जो बच्चा है वो एक लीडर है, उसके पास टीम इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। इसके कुछ डायमेंशंस हम देखेंगे। जैसे पहला है टीम वर्किंग। जो बच्चे जिनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है उनको कभी भी बहुत कंफर्टेबल लगता है जो अपनी क्लास के साथ तो कर ही लेंगे, अपने भाई बहनों के साथ भी कर लेंगे, मतलब नॉन सर्कल में, लेकिन आप उनको परफेक्ट स्ट्रेंजर के साथ भेज दो तो भी वो आराम से टीम का हिस्सा बन जाएंगे। आप किसी ऐसी जगह भेज दो जहाँ उनसे उम्र में बड़े लोग हैं या उनसे उम्र में छोटे लोग हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से उनमें समाहित हो जाएंगे और एक पूरे माहौल को अच्छा बना के एक काम की दिशा में करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन है या बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपके बच्चे में ये सब बातें हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हम देखते हैं इतिहास में राजे महाराजे इतने महान सम्राट हुए हैं जिन्होंने छोटी छोटी उम्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां की, तो निश्चित ही वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो गए नहीं होंगे, लेकिन उनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इतनी अच्छी होती है, उनको लोगों की समझ इतनी अच्छी होती है। हमारे घर में दादी देखते हैं या पुराने लोग देखते हैं, वो बैठे बैठे सबसे काम कराते रहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ योर चाइल्ड हैज़ इट। ये बहुत ही अच्छी बात है। उसी से रिलेटेड है निगोशिएशन स्किल्स। ये एक डायमेंशन है उसका इंटरपर्सनल स्किल का कि जो व्यक्ति की इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होती है उसको कोई भी बात निगोशिएट, मतलब छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ मैं कि उनको मान लो कुछ काम कराना है, उनको मम्मी से कुछ काम कराना है ऐसे ही छोटे मोटे, या कुछ फेवर चाहिए, सपोज मिठाई चाहिए, कुछ भी चाहिए फ्रिज में रखी हुई, तो मम्मी ने बोला कि बेटा ऐसा ऐसा कर दो, हाँ मैं कर दूंगा पर मैं मिठाई खाऊंगा। सो दिस इज निगोशिएशन स्किल, दैट यू आर निगोशिएटिंग व्हाट यू वांट टू डू। फिर आगे जाके यही स्किल और बढ़ती जाती है, फिर बहुत बड़े बड़े लेवल पे भी निगोशिएशन होती है। तो ये सब निगोशिएशन उन्हीं की अच्छी होती है, या वही लोग बहुत एफिशिएंट होते हैं निगोशिएशन में हु आर गुड एट इंटरपर्सनल स्किल्स और हु हैव वेरी हाई लेवल ऑफ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यही नेटवर्किंग के लिए अप्लाई होता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार फैले हुए हैं, स्पेशली हीरे के व्यापार हैं, कोई भी ऐसे, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दोज हु आर डूइंग एनी अदर एक्टिविटी, नॉन सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज, लेकिन जो लीगल बिजनेस भी करते हैं उन लोगों में भी कई लोग होते हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनके व्यापार व्यवसाय बहुत बड़े लेवल पे होते हैं क्योंकि उनकी नेटवर्किंग स्किल्स हैं, उनकी टीम वर्किंग स्किल्स हैं, उनके पास नेगोशिएशन स्किल्स हैं। ये बहुत ही फंडामेंटल स्किल्स हैं और वो लोगों को
दे आर ए पीपल्स मैन, जिसको कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। वो एक व्हाट्सएप मैसेज देंगे, वो एक जिसको कहते हैं एक SMS भेजेंगे, या कुछ नहीं बोलेंगे तो देख के ऐसा बोलेंगे। लाइक ऑल द मदर्स और ऑल द लेडीज आर सो गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। दे आर एबल टू कम्युनिकेट दैट दे आर एंग्री और दे आर हैप्पी और दे आर लाइकिंग इट और दे आर नॉट लाइकिंग इट। तो ये होता है, या जैसे सर्विसेज सेक्टर होता है या आर्म सर्विसेज होती है, कहीं भी होता है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको 4 जनों से लेके 400 से लेके 4000 से लेके 4 लाख लोग, कितने लोगों का आप मैनेज करते हो, जितने लोगों को आपको मैनेज करना है उतनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक्सीलेंट होनी चाहिए। तो दैट इज अनदर डिमेंशन। अगर उल्टा भी चल सकते हैं, अगर एक्सीलेंट है, अगर आपका बच्चा कोई बात गाना गा के भी सिखा आपको बता सकता है, कोई बात लिख के भी बता सकता है, कोई बात आपको व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकता है, कोई बात आपको व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज के बता सकता है, तो ये सब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। और उसको पता है कि ये मैसेज प्राइवेटली बताना है, ये मैसेज 4 जनों में बताना है। तो दैट इज आल्सो वेरी गुड इंटरपर्सनल स्किल। लीडरशिप स्किल होती है। ऐसे लोगों को आप कहीं पे बिठा दो जिनकी इंटरपर्सनल स्किल अच्छी है, उनको आप उनसे छोटी उम्र में बिठा दो, बड़ी उम्र में बिठा दो, बहुत पढ़े लिखे हो तो अनपढ़ों में बिठा दो, बहुत अनपढ़ है तो पढ़े लिखों में बिठा दो, उनको आप कहीं भी बिठा दो, वो ऑटोमेटिकली लीडरशिप रोल में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्किल्स अच्छी है, दे कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली। वो एक कॉमन गोल बता सकते हैं, कॉमन सबके कंसेंसस ला सकते हैं, सबके मतों को एक कर सकते हैं। तो ये सब जो स्किल्स है, ये सब कहलाती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस स्किल्स। और इससे ये जिनमें होती है वो लोग बहुत अच्छे लीडर साबित होते हैं, बहुत अच्छे। और मतलब एक कहना चाहिए कि एक एजेंडा लेके चलना या एक एजेंडे पे सबको लेके आना, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन का कोई भी मीनिंग नहीं रहता है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो या कितने भी पढ़े लिखे नहीं हो या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। उसी का है कि कल्चरल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, जैसे लोग चलते थे पुराने ज़माने में कि वो हालांकि एक तरीका है अपना अपना वर्क करने का। जैसे अपने यहाँ के राणा सांगा नहीं, शायद राणा कुंभा, वो गए थे, वो ईरान इराक तक सबको मार पीट के आए थे, वहाँ तक अपना साम्राज्य विस्थापित करके आए थे। तो आप इतनी दूर जब इंडिया में 1500 या 1200 मतलब 800 1000 साल पहले अगर आप राजस्थान से चल के ईरान इराक तक अगर आप साम्राज्य फैला रहे हो, या सिकंदर ने ट्राई किया था आने का, या जैसे कि मान लो दूसरा था वो एक ऐसे बड़े बड़े हुए जिनके बहुत बड़े बड़े, नेपोलियन बोनापार्ट है, जिनके बड़े बड़े साम्राज्य रहे। तो ये जो साम्राज्य सारे स्थापित होते हैं, ये उनको उस जगह की कल्चरल अवेयरनेस होती है कि तभी वो टीम बना पाते हैं और तभी वो काम करवाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सारा टॉपिक क्या है। तो आप इस पर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही आप गारंटीड इम्प्रूवमेंट भी ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।